देखिए, आजकल फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी कम हो चुके हैं। ऐसी सूरत में अगर आपको रिस्क नहीं लेकर 100% कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ एक बेटर रिटर्न चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होती है। ऐसे तो 9 प्रकार की अलग रिस्क एसोसिएटेड होती है आपके इन्वेस्टमेंट पर, लेकिन मैं एक कॉमन इंसान के अगर लैंग्वेज में बात करूं तो 2 टाइप के रिस्क की मैं यहाँ पर बात करूंगा। एक होती है नोन रिस्क, एक होती है अननोन रिस्क। नोन रिस्क यानी कि जो रिस्क के बारे में आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो ये इतना ही बुरा होगा। अननोन रिस्क वो होती है जिसके बारे में सारी जानकारी आपके पास नहीं होती है। वहाँ कुछ भी हो सकता है। 100 रुपया ज़ीरो हो सकता है, 100 रुपये के 200 रुपये भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए मैं हमेशा सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड लोगों को कहता हूँ कि आप शेयर मार्केट से दूर रहें। लेकिन अगर आपको एक रेगुलर इनकम की चिंता नहीं है, मान लीजिए आपकी एक पेंशन आती है या रेंटेड इनकम आती है जहाँ से आपका जो लिवलीहुड एक्सपेंसेस है, रोज़मर्रा के ज़िंदगी के जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यानी कि पैसा निवेश करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप आसानी से डबल डिजिट रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पर निकाल दोगे, जिसका मतलब है 100% कैपिटल प्रोटेक्शन। जो आपका अपना कैपिटल है उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसके पास एक लमसम अमाउंट तो है लेकिन वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपने खुद की पूंजी की। वो यही चाहता है कि उसकी पूंजी एटलीस्ट हमेशा सेफ हो, रिटर्न चाहे नीचे ऊपर हो चलेगा। तो वो कैटेगरी का इंसान, सीनियर सिटीजन या तो रिटायर्ड, तीनों लोग जो हैं इस वीडियो को देखकर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बड़े ही आराम से अच्छे से सीख जाएंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं जो एग्जाम्पल लेने वाला हूँ वो मेरे ही फैमिली के एक सदस्य हैं जिनका 50 लाख रुपए का एक कॉर्पस था, और वो सेम केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब अगर आपके पास कॉर्पस उससे कम है या उससे ज़्यादा है, दोनों ही सूरतों में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो तरीका लगभग सारे प्रकार के कॉर्पस पर एप्लीकेबल होगा। हाँ, उसमें जो अमाउंट का एलोकेशन है उसमें थोड़ी फेरबदल ज़रूर हो सकती है, जो वीडियो के दौरान हम सीख जाएंगे। देखिए, अगर 50 लाख रुपए का कॉर्पस है तो पहला स्टेप जो करना है वो है उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट कर देनी है। अब फिक्स्ड डिपॉजिट का यहाँ पर मतलब है कि किसी भी बैंक में एफडी कीजिए, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे डाल दीजिए, कोई भी अन्य ऐसा विकल्प जहां पर आपको फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर 50 लाख रुपए का एग्जाम्पल लें तो फिक्स्ड डिपॉजिट में 6% तलक आप आराम से निकाल दोगे। थोड़ा सा ज़्यादा ही निकालोगे, लेकिन टैक्सेशन भी होती है फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर, तो काट साट के आपके जेब में 6% तो सालाना आ जाएंगे। 50 लाख रुपए पर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आपको 3 लाख रुपए का एक इंटरेस्ट इनकम आएगा अगर आप ईयरली ऑप्शन चूज करते हो। तो इसी 3 लाख रुपए से मैं आपको 1 करोड़ 8 लाख रुपए बना के दिखाऊंगा इसी वीडियो में, इसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ। करना क्या है आपको, ये 3 लाख रुपए लेने हैं आपको, ठीक है, उसको आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। अब चाहे आप म्यूचुअल फंड के द्वारा करें, चाहे आप डायरेक्टली शेयर्स में कीजिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अलोकेशन। जी हाँ, अभी आप देख पा रहे हो मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है आपके 3 लाख रुपयों को, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। 66% के आसपास मैंने रखा हुआ है लार्ज कैप में, मिड कैप में 24% और स्मॉल कैप में केवल 10%। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाने की पूरी कोशिश की गई है यहाँ पर। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो मंथली एसआईपी कीजिए, आपको कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। आपकी खुद की पकड़ स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा नहीं है, आपको शेयर बाज़ार खुद ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा जाइए। अगर आपकी शेयर मार्केट में पकड़ अच्छी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 32 कंपनियां जो 21 सेक्टर की है, इसी प्रकार के एलोकेशन की मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर उस पोर्टफोलियो को भी रिफ़र कर सकते हो।
बढ़ते हैं इस फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो 16,500 रुपये की मैंने लार्ज कैप की SIP बांध ली। 10 साल का मैंने पीरियड डिसाइड किया। देखिए, इक्विटी में जब भी निवेश कर रहे हो लंबा सोचिए। आपके पास लंबा विजन नहीं है तो इक्विटी में आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। यहाँ पर एवरेज रिटर्न जो मैंने लिए हैं 10% के लिए हैं, तो ये जो टोटल अमाउंट हो रहा है करीबन 34 लाख रुपए के आसपास हो रहा है। एक बात यहाँ पर नोट कीजिएगा, जैसे ही आपका ये कॉर्पस बन जाता है, ज़रूरी नहीं है 10 साल के लिए आपको वेट करना पड़े। 8 साल में बन जाता है तो आपको वहाँ पर सब कुछ स्टॉप करना है, अमाउंट विड्रॉ करना है, उसको फिक्स करा देना है और वापस ये साइकिल आपको चाहिए तो आप रिपीट कर सकते हो। लालच नहीं करनी है। हमारा गोल यहाँ पर 34 लाख यानी कि 34 लाख रुपए का था। वो जैसे ही मीट हो रहा है आपको स्टॉप कर देना है। हो सकता है इस गोल को अचीव होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लगे। यही सच्चाई है सर इक्विटी की। इक्विटी में अपना सोचा कभी नहीं होता। शायद आपका अगर नसीब बहुत अच्छा है तो आपको जल्दी रिटर्न मिल जाएंगे ये। अगर आपको थोड़ा वेट करना पड़े इसमें तो आप कीजिएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में चीज़ें हमेशा अच्छे से इम्प्रूव होनी है और रिटर्न्स हमेशा बेटर ही होने हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में सर गारंटीड, फिक्स पीरियड, श्योर शॉट ये सब चीज़ें नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। ये भी मैं आपको जो बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ऐसा कीजिए, मैं ये आपको कभी नहीं कहूँगा ऐसा मैंने किया हुआ है किसी के लिए, तो वो एक नॉलेज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मिड कैप में मैंने 24% रखे हुए हैं, 6,000 रुपये की SIP है, 14% के रिटर्न पकड़े हैं। करीबन आपको यहाँ से भी 15,70,000 रुपये का कॉर्पस मिल जाएगा। तीसरी कैटेगरी स्मॉल कैप, थोड़े रिस्की होते हैं स्मॉल कैप, इसीलिए यहाँ पर रेशो मैंने छोटा रखा है 10% का। SIP का मोड रखा है 2,500 रुपये की SIP रखी है, यहाँ पर मैंने 18% का रिटर्न पकड़ा है। ये भी करीब आपको 8,40,000 रुपए का कॉर्पस दिला देगा। अब इस बड़ी टेबल पर ध्यान देते हैं। आपका जो इनिशियल कॉर्पस था वो था 50 लाख रुपए का। अब आपका नेटवर्थ हो चुका है 1,08,20,000 का। अगर हम 10 साल के बाद इसको देखते हैं तो देखिए 58,20,000 का जो ये वेल्थ है ये आपने जनरेट किया अपने इसी इंटरेस्ट पर जो आपको आ रहा था अपने इनिशियल कॉर्पस से, जो था 50 लाख रुपए का। आज अगर 10 साल आगे की बात करें, सब चीज़ें ऐसे ही अगर चली तो यहाँ से आपको मिलेगा 58,20,000 प्लस आपका इनिशियल कॉर्पस 50 लाख रुपए का। टोटल हो गया 1,08,20,000 रुपया। एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो 116% के ये हो गए। एनुअल रिटर्न्स की हम बात करें तो 12%। जी हाँ, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं देगा 12%, लेकिन रिस्क के साथ भी आएगा। जैसे मैंने कहा, अगर आप रेगुलर इनकम पर डिपेंडेंट हो तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको इक्विटी मार्केट से दूर रहना चाहिए। अगर आपकी रेगुलर इनकम डिपेंडेंट नहीं है, वेल्थ क्रिएशन आपका गोल है, 10 साल का समय आप दे सकते हो, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। कौन से म्यूचुअल फंड में कितना कितना मंथली एलोकेशन करना है उसकी भी पूरी डिटेल जो डिस्क्रिप्शन में फाइल है उसमें मिल जाएगी। उस फाइल में दोनों चीज़ें हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना महीने का मैंने एग्जीक्यूट किया है। SIP अगर 16,500 की हम बात कर रहे हैं लार्ज कैप में, तो 3 फंड हैं उसमें, 3 फंड में कितना महीने का जा रहा है आप ऐसे खुद भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको रेफरेंस पर्पस के लिए चाहिए तो डाउनलोड आप कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें आपको 32 कंपनियों की लिस्ट भी मिलेगी अगर आपको खुद शेयर मार्केट में निवेश करना है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरी में 3-3 फंड है और कैसी एलोकेशन मैंने बना के रखी हुई है पूरी डिटेल मिल जाएगी। PDF फॉर्मेट में ये फाइल है, नॉमिनल चार्जेस पे कर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का यही था कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप अल्ट्रा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अपने कैपिटल पर प्रोटेक्शन चाहते हो, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ज़रूर आपको उसमें सक्सेसफुल बनाएगी। आराम से पेशेंस रख के आप इक्विटी में कामकाज कीजिए। ज़्यादा इक्विटी की नॉलेज नहीं है तो डायरेक्टली शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं जाइए, म्यूचुअल फंड के द्वारा जाइए, वो भी डायरेक्ट फंड के द्वारा जाइए। उसमें आपका एक्सपेंस रेशो भी थोड़ा कितना बचेगा। आपको अच्छी नॉलेज है, आपके पास समय भी है, आप एक पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो अच्छे फंड मैनेजर की तरह, तो आप डाउनलोड कर सकते हो 32 कंपनियों की जो लिस्ट है। इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, आराम से अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन को बैठ के मैनेज कर सकते हो। कंपनियों के न्यूज़ पर आपको अपडेट रहने की जरूरत पड़ती है और मेरे ख्याल से अगर आपका वो एक पैशन भी है तो आप अच्छे रिटर्न्स आराम से इसमें बना दोगे। कैपिटल को छेड़ना नहीं है,
ईयरली इंटरेस्ट लेना है, जैसे सीनियर सिटीजन का मैंने जिक्र किया था, अगर क्वार्टरली भी आता है तो उसको आपको ईयरली वे में मैनेज करना है। आपको एक अच्छे फंड मैनेजर की तरह इस स्ट्रेटेजी के द्वारा डिजिट के रिटर्न्स निकालने हैं अपने इन्वेस्टमेंट के और अपने वेल्थ को ग्रो करना है। अंत में इतना ही कहूँगा कि अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का फ़ायदा हो और वो भी अच्छे से अपनी वेल्थ गेन कर सकें।